आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जैन आगम 10 आलियम की यह गाथा या श्लोक जो प्रथम स्थान पर है, प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा या श्लोक है, इसमें धर्म की महिमा बताई गई है। धर्म की एक महिमा तो यह है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कितनी बड़ी धर्म की महिमा बता दी गई कि उत्कृष्ट मंगल धर्म है। दुनिया में मंगल का कितना महत्व है। मंगल मेरा हो, दूसरों का मंगल हो, बस सब कुछ मंगलमय रहे। और क्या चाहिए आदमी को? स्वास्थ्य मंगलमय है, चित्त में प्रसन्नता है, इस रूप में मंगल है, साधना अच्छी चलती है और कोई तकलीफ नहीं है, आनंद है भीतर का, तो कितना बड़ा मंगल होता है। तो मंगल मिल जाए और फिर क्या चाहिए? और वह भी उत्कृष्ट मंगल मिल जाए और बड़ी बात हो जाती है। तो धर्म की एक महिमा यह बताई गई है, ऐसा लगता है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। दूसरी महिमा यह प्रतीत हो रही है, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। उसे देव भी नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। यह भी महिमा है कि देव भी नमस्कार करते हैं उस आदमी को जिसका मन सदा धर्म में रत रहता है। तो यह दूसरी महिमा है। यह एक श्लोक है। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ भी ध्यान दे सकते हैं कि एक श्लोक में धर्म की महिमा बताई गई है और उस महिमा को संभवतः 2 रूपों में देख सकते हैं कि पहली महिमा है धर्म उत्कृष्ट मंगल है। महिमा का मतलब क्या? महत्ता। तो उत्कृष्ट होना अपने आप में महत्ता ही है। तो यह धर्म की महिमा है, उत्कृष्ट मंगल है, छोटा मंगल नहीं है, उत्कृष्ट मंगल है। और देव भी नमस्कार करते हैं धार्मिक आदमी को जिसका मन सदा धर्म में रत रहता है। सामान्यतया मनुष्य देवों की पूजा करता है। देवों की कोई आसाधना भी न हो, देवों की पूजा की जाती है। कितने कितने लोग देवी देवताओं के मंदिरों में जाते होंगे, अपने घर में दुकान में भी देवी देवताओं की प्रतिमा या फोटो रखते होंगे। देवी देवताओं की पूजा की जाती होगी, नमन किया जाता होगा। ऐसी स्थिति में जो देव भी पूजनीय होते हैं, सांसारिक संदर्भ मान लें, वे देव इंसान की पूजा करें, इंसान को नमन करें, तो एक प्रकार से उल्टी सी बात होती है कि जो देव स्वयं पूजित होने वाले हैं, मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं, और देव स्वयं मनुष्यों को नमन करे, एक प्रकार से उल्टी बात मान लें। यह धर्म की महिमा है। देव क्यों नमन करते हैं?
यहाँ बताया गया धर्म में जिसका मन रत रहता है, तो धर्म के संदर्भ में, धर्म के आधार पर देव नर मनुष्य को भी नमस्कार करते हैं। अब धर्म है क्या? 4 चरणों का एक श्लोक है। एक चरण में धर्म क्या है यह बता दिया गया। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। बस सारा धर्म आध्यात्मिक संदर्भ वाला इन 3 शब्दों में समाविष्ट हो गया है। धर्म के बारे में बड़े बड़े ग्रंथ मिल सकते हैं, बड़ी बड़ी व्याख्या की जा सकती है, पर कोई शॉर्ट में जानना चाहे धर्म क्या है तो संभवतः कि एक चरण 3 शब्द अहिंसा संयमो तवो, बस यह धर्म है। अत्यंत संक्षेप में धर्म के प्रकार, धर्म के लक्षण, धर्म के आयाम मानो बता दिए गए हैं। कितना महत्वपूर्ण कथन है शास्त्रकार का। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा जीवन में है, धर्म का एक आयाम जीवन में आ गया। संयम जीवन में है, धर्म का और एक आयाम यह भी जीवन में आ गया। तप जीवन में है, धर्म का यह आयाम भी जीवन में आ गया। आज अक्षय तृतीया का दिन है, बैसाख महीना है, शुक्ल पक्ष है। यह बैसाख महीना भगवान ऋषभ से भी जुड़ा हुआ है, तो यही बैसाख महीना, यही शुक्ल पक्ष भगवान महावीर से भी जुड़ा हुआ है। बैसाख शुक्ला तृतीया भगवान ऋषभ का वर्षी तप संपन्नता का दिन है, भिक्षा प्राप्ति का दिन है और गृहस्थों के लिए भिक्षा दान का मानो दिन है। आज के दिन दान दिया गया। संस्कृत में आता है बैसाखे मासी राजेंद्र शुक्ल पक्षे तृतीयिका अक्षया सा तिथि ही प्रोक्ता कृत्तिका रोहिणी युता तस्याम दानादिकम सर्वम अक्षयम समुदारितम। यह शुक्ल पक्ष की तृतीया कृत्तिका रोहिणी युद्ध अक्षय तिथि कहलाती है कि आज के दिन दान आदि किए जाते हैं, उनका अपना महत्व है। इस श्लोक में जैसा बताया गया है, तो आज के दिन दान दिया गया था। दान भी एक महान संत पुरुष को दिया गया था। एक महान संत को, त्यागी को दान दिया गया। दान भी पेय पदार्थ का जो दिया गया, इक्षुरस पेय पदार्थ, पता नहीं रोटी बेराई या नहीं बेराई, साग फुल्का कुछ बेराया कि नहीं, इक्षुरस का दान दिया गया। मानो कि गर्मी का समय और इक्षुरस पीने को मिल जाए, गर्मी का समय बैसाख महीने का, तो क्या योग मिला कि गर्मी के समय के अनुकूल वस्तु का मानो दान दिया गया है। तो इक्षु रस भी मानो एक प्रकार से प्रख्यात हो गया कि आज के दिन इक्षु रस का दान दिया गया। इक्षु रस में मिठास होती है, तो यह इक्षु रस का दान दिया गया। इक्षु रस तो कोई पिए न पिए, पर कुछ मिठास जीवन में रहे। हालांकि मिठास का अपना महत्व है, चरकेपन का अपना महत्व है। केवल मिठाई 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 खाए
तो थोड़ी कहीं ऊब आज का साथ में तरकी चीज हो तो थोड़ा और ठीक क्रम बन जाए, मुंह का हो सकता है। हमारे जीवन में मिठास का भी महत्व है और कहीं विरक्ति का भी महत्व है, उसको चरकेपन के रूप में ले लें। खैर, आज के दिन दान दिया गया था और महान संत ऋषभ ने आज के दिन भिक्षा प्राप्त की थी। गोचरी भिक्षा, आहार पेय के रूप में जो प्राप्त किया था, तो भिक्षा ग्रहण और भिक्षा दान से जुड़ा हुआ यह आज का दिन है। 24 तीर्थंकरों में वर्तमान अवसरपिणी में इस व्रत क्षेत्र में आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए, आदि बाबा। और भगवान ऋषभ ने समाज की सेवा का कार्य भी मानो किया। मानो एक प्रशिक्षण देने वाले भी ऋषभ थे। दुनिया में राजनीति की भी अपेक्षा होती है और समाज भी होते हैं, प्रशिक्षण की भी अपेक्षा होती है। अच्छा प्रशिक्षक मिल जाए, ज्ञानी प्रशिक्षक, अच्छे तरीके से बताने वाला, समझाने वाला कोई मिल जाए, दूसरों का भला हो सकता है। अच्छा प्रशिक्षण देने वाला बनना भी अच्छी बात है। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ हैं कि प्रशिक्षण कैसे अच्छा देने में हम कामयाब हों, समर्थ हों, योग्य बने। कितनी क्लासेज लगाने का प्रसंग आ सकता है, शिविर का प्रसंग आ सकता है, तत्वज्ञान समझाने का, अध्यात्म की साधना को बताने का, अनेक रूपों में प्रशिक्षण देना अपेक्षित हो सकता है। तो हम प्रशिक्षण भी अच्छे रूप में दे सकें। हमारा समझाने का तरीका, हम आचार्य भिक्षु को देखें, मानो वे एक प्रशिक्षक भी थे, प्रशिक्षण देने वाले थे। अपनी बात को वो समझाते, वो समझाना प्रशिक्षण ही था मान लें। दृष्टांत के द्वारा किस प्रकार वो अपनी बात को समझाने का प्रयास करते थे। तो प्रशिक्षक अच्छा बनना, भगवान ऋषभ के जीवन से हम प्रेरणा चाहें तो ले सकते हैं कि हम भी यथा योग्य प्रशिक्षण देने वाले बने। कम पढ़ा लिखा, कम समझ का आदमी है, उसको भी कैसे तत्व की बात को, अध्यात्म की बात को हम समझा सके। कार्य करने का भी तरीका क्या, किस काम को कैसे संपादित करना चाहिए, इसका भी प्रशिक्षण हो सकता है। हमारे यहाँ पात्रियों की रंगाई और ऐसे काम भी, कुछ कपड़ों की सिलाई जैसे काम भी होते हैं। लोच करना भी एक काम है, तो लोच करने का भी प्रशिक्षण अच्छा हो जाए। हमारे सिंगाड़े होते हैं संतों के, साधियों के, तो सिंगाड़ों में कोई लोच करने का जानकार है या नहीं, लोच कर सके ऐसा है या नहीं, तो लोच का भी प्रशिक्षण दिया और लिया जा सकता है। संतों में, साधियों में जो लोच के करैया, लोच करने में दक्ष हैं, नामी हैं, उन संतों को देखा जाए, सीखा जाए लोच कैसे करना। हमारे छोटे छोटे संत हैं, वो भी ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, लोच करने में योग्यता हासिल कर सकते हैं। बस थोड़ा देख लें, समझने का लक्ष्य रखें, छोटे छोटे संत भी अच्छे लोच करने वाले बन सकते हैं। साध्वियों में भी छोटी छोटी साध्वियाँ हैं, और काम सीखें तो लोच करना भी सीखना यथासंभवतया चाहिए कि लोच कैसे करना, किस तरीके से पीड़ा भी ज़्यादा न हो,
थोड़े थोड़े बाल, पीड़ा न हो, जड़ से बाल को पकड़ना, जो भी अच्छी विधि है, ट्रेनिंग देने वाले अच्छी ट्रेनिंग दें कि लोच कैसे करना चाहिए, तो उसका भी प्रशिक्षण हो सकता है। मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कार्य को कैसे प्रबंधन के साथ अच्छा जोड़ना चाहिए, तो ये अच्छे गृहस्थों में भी अनेक प्रशिक्षण देने वाले यूँ हो सकते हैं। तो प्रशिक्षण की बात भगवान ऋषभ से भी कुछ जुड़ी हुई लगती है। असी मसी कृषि जो उन्होंने बातें बताई होंगी, प्रशिक्षण दिया होगा, तो प्रशिक्षण देने वाला खुद ज्ञानी हो और दूसरों को प्रशिक्षण दे कि कौन सा काम कैसे करना चाहिए, न्यारा में कैसे काम करना चाहिए, क्षेत्रों को कैसे संभालना चाहिए, क्या व्याख्यान देना, किस रात को क्या, दिन में क्या, दोपहर क्या, गीतिकाएँ कौन सी बढ़िया गानी, आदि आदि न्यारा में काम करने का भी प्रशिक्षण हो सकता है। योगक्षेम वर्ष हमारे निकट यानी सन 2026 में संभवतः शुरू हो सकेगा, तो योगक्षेम वर्ष भी एक प्रशिक्षण का समय यथासंभवतया हो सकता है। तो योगक्षेम वर्ष में भी हमारे साधु साधियाँ जो भी हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं, कोई समणी भी हो सकती है, जैसा मौका होगा कि प्रशिक्षण कैसे देना, प्रशिक्षण लेने वाले अच्छे तरीके से लें और देने वाले अच्छे तरीके से दें, तो विकास हो सकता है। प्रैक्टिस हो, अभ्यास हो, प्रशिक्षण हो, कभी परीक्षण भी हो। अभ्यास, प्रशिक्षण, परीक्षण ये चीज़ें होती हैं, तो अच्छा विकास का क्रम बन सकता है। हमारे साधु साध्वियों में ज्ञान के विकास का क्रम, अध्ययन का क्रम, कि जन्म दिवस आया है, दीक्षा दिवस आया, तो भाई अध्ययन का और का सेवा साधना का क्रम कैसे चल रहा है। हमारे संत हैं और हैं 10वीं 12वीं साध्वियाँ भी, कोई 10वीं 12वीं की क्या स्थिति है, कितना विकास हो रहा है, दिनांक तय हुई कि नहीं हुई, क्या हुई, तो इस सब में जागरूकता भी, ज्ञान का विकास। इधर हमारा महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है, और भी हमारे कई तत्वज्ञान और के पाठ्यक्रम जो चलते हैं, उनमें जितना जो जुड़ सके। इधर जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट है, कोई पीएचडी, कोई एमए, कोई बीए, जैसा जो योग्य हो, ज्ञान का विकास करने का प्रयास होना चाहिए। दूसरों को ज्ञान देना एक उपकार का काम हो सकता है। अभी दूसरों के ज्ञान में सहयोगी बने, कोई पीएचडी करने वाला उसका गाइड कोई बनता है, तो वह भी एक अच्छा एक सेवा का कार्य, ज्ञान दान का, सहयोग का कार्य हो सकता है। तो प्रशिक्षण को हम भगवान ऋषभ से अपनी कल्पना से प्रेरणा लें कि दूसरों को कैसे प्रशिक्षण देना, और प्रशिक्षण देने के लिए खुद को पहले ट्रेंड भी होना चाहिए। स्वयं अच्छा प्रशिक्षित है, वह दूसरों को अच्छा प्रशिक्षण दे सकता है। भगवान ऋषभ ने गार्हस्थ्य जीवन जिया और मानो समाज उत्थान का कार्य उन्होंने किया। एक कैसे समाज को जीना, कैसे वस्तुओं का उपयोग करना, कैसे उदर पूर्ति की व्यवस्था करना, आदि आदि अनेक बातों का प्रशिक्षण संभवतः उन्होंने दिया। और बाद में जब दीक्षा ले ली, संन्यास ले लिया, साधुपन ले लिया, तो उनका अध्यात्म जगत में मानो गहरा प्रवेश हो गया और वे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और अध्यात्म जगत के महान नेता बन गए। अध्यात्म नेता भगवान ऋषभ अध्यात्म नेता भी बन गए थे, प्रथम तीर्थंकर बन गए थे। और भक्तामर स्तोत्र, कितने लोग भक्तामर का स्वाध्याय करने वाले हो सकते हैं। भक्तामर ऐसा स्तोत्र है
जैन शासन की एकता का मानो एक प्रतीक है, क्योंकि दिगंबर हो या श्वेतांबर, भक्तांबर को कौन नहीं मानते हैं। दिगंबर आमनाई में भी भक्तांबर का प्रचलन और श्वेतांबर आमनाई में भी भक्तांबर का प्रचलन। तो श्वेतांबर दिगंबर को जोड़ने वाला मानो एक ग्रंथ यह भक्तांबर है। दूसरा एक ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र है। ऐसा लगता है प्रायः कि श्वेतांबर दिगंबरों को जोड़ने वाला एक अच्छा ग्रंथ है उमा स्वामी या उमा स्वाति का तत्वार्थाधिगम सूत्र। तत्वार्थ सूत्र है श्वेतांबर दिगंबरों में एकता का एक स्तंभ रूप वह ग्रंथ लगभग प्रायः संभवतः हो सकता है। नवकार मंत्र है एकता का है, दिगंबर भी नवकार मंत्र का जप, श्वेतांबर भी। नमस्कार महामंत्र जैन एकता की एक मानो एक मिसाल है, चीज है। तो हम एकता की बात करते हैं, अनेक बातों में एकता है। दिगंबर श्वेतांबर और भी आमनायों में कितनी एकता है। अभेद में भेद भी देखा जा सकता है, तो भेद में छिपा अभेद, भेदों में अभेद को भी देखा जा सकता है। यह अक्षय तृतीया का दिन जैन शासन में आज के दिन कितने कितने तपस्वी वर्षी तप की संपन्नता पालना करते हैं। जगह जगह आज संभवतः आज के दिन जगह जगह वो वर्षी तप के संदर्भ में उपक्रम हुआ होगा, हो रहा होगा या होने वाला होगा। हमारे यहाँ भी आज छत्रपति संभाजी नगर में यहाँ यह अक्षय तृतीया का समारोह हो रहा है। वर्षी तप से संदर्भित यह कार्यक्रम है और वर्षी तप करना अच्छा एक साधना का प्रयोग करना है। हमारे कितने चारित्रात्माओं में साधु साध्वियाँ और इधर समणियाँ, इनमें भी अनेक साधक वर्षी तप करने वाले। और आप गृहस्थों का तो कहना ही क्या, गृहस्थों में यानी बहुत लोग, अनेक लोग वर्षी तप की संपन्नता करने वाले होते हैं। संभव है आज भी कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो साधु साध्वियाँ कई विहार भी करते हैं, साथ में वर्षी तप भी चलता है। और वर्षी तप ही नहीं, तेला भी चलता है कि कईयों के हमारी वो लिस्ट है, लंबी सूची है। सूची तो हमारे संयोजक मुनि जी जैसी व्यवस्था अपने देख सकेंगे, पर अनेक हमारे साधु साध्वियों समणियों में ये वर्षी तप करने वाले हैं। और वर्षित मैंने कहा तेले तेला चोला बिठ, इस प्रकार भी करने की बात है। हालांकि सबको यहाँ उपस्थित होने का मौका तो नहीं मिला है। अनेक न्यारा में है, बहुत से न्यारा में है। यहाँ उपस्थित होने का समणियों की भावना भी हो सकती है कि वे गुरुकुलवास में वहाँ पालना करें, पर कितने समणियों को भी, वर्षी तप करने वाली समणियों को भी यहाँ हमने नहीं बुलाया है। साधु साध्वियों का तो ऐसे भी दूर से आना मुश्किल है। और कई कहते हमें संदेश तो दे दो, संदेश भी सबको नहीं दिया गया होगा। हमारा सबके लिए संदेश है कि हम धर्म की प्रभावना करते रहें, तप की, संयम की अच्छी आराधना करते रहें और खूब धर्म शासन की, दूसरों की सेवा करते रहें। आज कितने गृहस्थ वर्षी तप की संपन्नता, एक नहीं कईयों के कितने वर्षी तप अतीत में हो गए होंगे और बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। धन्य है जो तपस्या करते हैं, संयम की साधना करते हैं। तो वर्षी तप करने वालों के लिए वो कई नियम भी होते हैं गृहस्थों के लिए, जैसे ओम ऋषभाय नमः की 11 माला प्रतिदिन। दूसरा, आधा घंटा ध्यान प्रतिदिन। तीसरा, 1 घंटा मौन। चौथा, ब्रह्म की साधना, ब्रह्मचर्य की आराधना। पांचवा, सचित्त एवं 6 जमीकंद का त्याग।
छठा, पालने के दिन रात्रि में चौबिहार अथवा त्रिविहार, उपवास में तो चौबिहार करना ही होता है, पालने के दिन भी चौबिहार अथवा त्रिविहार। सातवां नियम, सुबह अथवा सायं कम से कम एक बार प्रतिक्रमण करना अथवा उस समय स्वाध्याय अथवा जप करना। आठवां, क्षमा की साधना, एक दिन भी क्रोधवश कठोर शब्दों का प्रयोग हो जाए तो पालने के दिन चीनी अथवा नमक अथवा लाल मिर्च के भक्षण का पूर्णतया वर्जन रखना। ये नियम श्रावक संदेशी का जो पुस्तक है, धारा 484 में ये नियम दिए हुए हैं। तो ये वर्षीय तप कितना ये नियम साथ में पलते हैं, तो जैसे मानो कोई प्रतिमा है या कोई आदमी है, उसको बहुत बढ़िया आभूषण पहना दिए जाएं, बड़ी बड़ी कीमती माला पहना दी जाए, तो कितना आदमी विभूषित होता है। यह वर्षीय तप जो है, एक दिन खाना एक दिन जो नहीं खाना मूल वो धर्म है, उसमें साथ में ये नियम जुड़ जाते हैं, तो वर्षीय तप रूपी पुरुष कितना आभूषित हो जाता है। तो यह वर्षीय तप एक मानो अनुष्ठान है, इन नियमों के साथ वर्षीय तप किया जाता है, कितना सुंदर अनुष्ठान बन जाता है। आप लोग जो तपस्वी हैं, मैं आप तपस्वियों की अनुमोदना करता हूँ कि आप लोग इतनी तपस्या जो करने वाले, साथ में जो नियम भी पालते हैं, चारित्रात्माएं समणियाँ जो साथ में और भी साधना करते हैं, सेवा आदि करते हैं, निर्वध्य सेवा, उन सब की अनुमोदना है। और एक बात अन्य भी है कि वर्षीय तप मान लो सब ने भी करें, अब अपने अपने ढंग से जो साधना करते हैं, अपने अपने ढंग से सेवा देते हैं, कार्य करते हैं, उसका भी अपना महत्व है। क्योंकि यह श्लोक बड़ा मननीय है। बलम थामम च केहाय श्रद्धा मारोग मप्पणो क्षितम कालम च भिन्नाय तह पाणम निजुंजय। अपना बल देख लेना चाहिए और दृढ़ श्रद्धा, अपना स्वास्थ्य कैसा है, क्षेत्र कैसा, काल कैसा, यानी परिस्थितियों को देख करके अपने आप को नियोजित करना चाहिए। तो कई वर्षीय तप मान लो इस रूप में नहीं भी कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को जितना मैंने देखा, संभवतः उन्होंने वर्षीय तप इस रूप में कभी नहीं किया होगा, मास खमन नहीं किया होगा, 28 भी संभवतः नहीं की होगी। यह तप तो उन्होंने नहीं किया होगा। और उनका दूसरे रूप में जो श्रम क्रम चलता था, ज्ञान के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञान देने के क्षेत्र में, कितने रूप, आगम संपादन जैसा कार्य। हम अभी औरंगाबाद में हैं, मैं कल वहाँ वो सुराना परिवार का उधर जो स्थान है, बताया गया कि वहाँ गुरुदेव तुलसी ने आज से 69 वर्ष पहले आगम संपादन की घोषणा की थी। वो सुराना परिवार का उधर वो स्थान, मैं वहाँ भी गया था कि इधर घोषणा की थी। 69 वर्ष हो गए हैं उस घोषणा को। 69 वर्षों के लगभग काल में पुनः गुरुदेव तुलसी इधर पधारे नहीं थे। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बाद में पधारे नहीं थे आचार्य काल में। अब हम गए उस एरिया में भी गए जहाँ कि बताया गया यहाँ आगम संपादन की घोषणा, और वहाँ आगम भी रखे हुए थे, वहाँ जगह पर आगम भी रखे हुए थे। सहज आगम का भी दर्शन, आगम को देखने का भी वहाँ बहुत सारे आगम पड़े थे। तो यह आगम संपादन की घोषणा से जुड़ा हुआ औरंगाबाद और वर्तमान में नाम जो छत्रपति संभाजी नगर क्षेत्र है, हम अब यहाँ आए हैं। तो आगम संपादन का कार्य परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जो हाथ में लिया था, जो बीड़ा उठाया था, वो काम आज भी
हमारा वर्तमान में भी चल रहा है। और यह काम अब कैसे संपन्न हो सके, हमारे काम करने वाले कितने जुड़े हुए हैं, जुड़े रहे हैं, अब कैसे वो कार्य आगे बढ़े। तो वह दिन भी कभी आए कि भी यह घोषणा कर दें कि भी हमारा आगम का काम इस एक तरह से हो गया है। गुरुदेव तुलसी ने तो वह घोषणा की, काम शुरू करने की घोषणा की, और कभी वह दिन आए हम काम समापन की घोषणा कर सकें कि जो गुरुदेव तुलसी ने शुरुआत की, जो प्रारंभ की घोषणा की, अब हम समापन की घोषणा कर रहे हैं। तो वो दिन भी कभी आए, हमारे साधु साधियाँ समणियाँ जो भी जुड़े हुए हों, उन सब का श्रम दान, उन सब का योगदान, और गृहस्थों का भी यथा योग्य कोई योगदान, समणियों का यथा योग्य जो योग होकर के वो कार्य हमारा कभी अब संपन्न हो जाए। ऐसा दिन भी कभी आए कि जो हमारा एक लक्ष्य, हमारा कार्य गुरुदेव तुलसी द्वारा घोषित था, आज समापन की घोषणा, वो कभी दिन आए। तो औरंगाबाद शुभारंभ की घोषणा का क्षेत्र है, अब समापन की घोषणा कौन से क्षेत्र में होगी यह कहना अभी मुश्किल है, होगी कि नहीं होगी भगवान जाने। पर कभी घोषणा हो कि गुरुदेव तुलसी द्वारा घोषित कार्य अब हम समापन की उसकी घोषणा कर रहे हैं। तो गुरुदेव तुलसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो इस रूप में यह कार्य किया था, तो अपना अपना कार्य क्षेत्र हो सकता है। किसी के लिए कोई कार्य उपयोगी है, किसी के लिए और कोई कार्य उपयोगी हो सकता है। तो जो वर्षी तप करने वाले हैं, उनकी जो तपस्या है, साधना है, आज उनका यह दिन है, उनका प्रसंग है। मैं वर्षी तप करने वालों की अनुमोदना करता हूँ और उनकी तपस्या अच्छी और भी आगे बढ़ती रहे। वे अपनी आत्मा को तपोभावित, संयम भावित बनाने का प्रयास करते रहें। वर्षी तप में कहीं कोई दोष कोई किसी रूप में लग गया हो, जिन्होंने यह वर्षी तप आज संपन्न कर रहे हैं, मैं उनको आलोचना बता, आप लोग खड़े खड़े आलोचना ग्रहण कर सकते हैं। तपस्वियों को कहीं कोई नियम में और में कोई ऐसे कोई मनसा वाचा वपुसा कोई दोष लगा हो, 51 सामायिक एक्स्ट्रा जो आपके नियम हो सामायिक का, उसके सिवाय 51 सामायिक एक वर्ष में करने का आपको एक आलोचना दोष लगा हो, तो वैसे वरना और धर्म लाभ की दृष्टि से 51 सामायिक बताई जा रही है। अब आगे के लिए जिनको वर्षी तप का प्रत्याख्यान लेना हो, हमारे संतों में और में लेना हो, कोई शादियों में किसी को, और तो आप गृहस्थों में जिनको आगे के लिए लेना हो, मैं आगे का इच्छा हो तो करा दे, हैं ठीक है, आगे करना है आ जाओ, ठीक है। एक हमारे मुनि जी हैं, आगे करते आ रहे, कुछ बहुत कई हो गए, आगे फिर करने का है। आप लोग गृहस्थ हैं, नमो अरह, और मेरी आवाज़ जा रही हो, कोई यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन टीवी किसी रूप में मेरी आवाज़ बाहर कहीं जा रही है, तो बाहर जो कोई हैं आगे वर्षी तप करने के इच्छुक हों, वे वहीं से मेरी भाषा का वो चाहें तो अगले वर्षी तप का संकल्प स्वीकार कर सकते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं, ऐसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपनासनो, मंगलाणं च सद्देश्यं पडमं हवै मंगलम, चैत्ता भारहं वासम चक्रवर्ती महिध्यो, संति संति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम, ऋषभम बंदे ऋषभम बंदे ऋषभम बंदे। आप सबको जिनकी इच्छा है अगले वर्षी तप की आराधना का सुखे समाधि के रूप में, यानी एक दिन एक नहीं खाने के रूप में वो त्याग है, त्याग है, ठीक है, ठीक है। हमारे एक मुनि जी हैं, 27वां अब का 27वां वर्षीय तप, इधर साध्वी रुचिर प्रभा जी कच्छ गुजरात से होती है, तो एक आज 7वां, अब 8वां,
अब 8वां हो रहा है। अच्छा है। एक मुनि जी, राजकुमार जी, साध्वी जी, ये रुचिर प्रभात जी हैं, और हमारे न्यारा में और में जो भी हैं, यहाँ आप लोग हैं, तो सब ये प्रत्याख्यान की बात है। हाँ, अगर चैत्र कृष्णा अष्टमी को वर्षीय तप शुरू किया, लगातार 2 वर्षीय तप किए हैं, तो आज अक्षय तृतीया को उनकी संपन्नता मानी जा सकती है। तो इस बार का हमारा यह समारोह संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में हो रहा है। सन 2020 में नहीं आ पाए थे, अब हम आ सके, यह अच्छी बात है कि हम आ गए। उस समय का था, इस समय 2024 में आ गए हैं, तो ठीक है, देरी भले हो गई पर आ गए हैं। वो ही अक्षय तृतीया का दिन भी आ गया है यहाँ पर। तो यह वर्षीय तप का क्रम अच्छी तरह आगे बढ़े, भगवान ऋषभ से जुड़ा हुआ यह क्रम। और हमारे इतने साध्वी प्रमुखा जी भी हमारे पधार गए, पीछे रह गए थे, परंतु अक्षय तृतीया के प्रोग्राम से पहले पहले आप भी गुरुकुलवास में पधार गए हैं। और पूना से यहाँ तक बिना साधन का उपयोग किया, पूना से जो यात्रा शुरू की यहाँ तक जैसा मैंने जाना, साधन का उपयोग किए बिना पहुँच गए हैं कने। अच्छा, ठीक है। इधर साध्वी वरिया भी हमारे साथ में थी, साध्वी प्रमुखा जी बीच में नहीं थी, साध्वी वरिया पहले भी थी, अब भी है बीच में भी। तब साध्वी प्रमुखा जी की अनुपस्थिति में कि साध्वी वरिया वो साध्वियों में उस काल में मुखिया के रूप में रही। इधर मुख्य मुनि तो हमारे साथ हैं, पहले भी साथ हैं, इतने संत लोग भी हमारे साथ, और भी कई साध्वियाँ हमारे साथ थी। तो खूब, अब साध्वी प्रमुखा जी पधार गए हैं, तो अब वो कोई कमी वाली बात, अब वो सतियों में कोई कमी वाली कोई बात अब नहीं, साध्वी प्रमुखा जी यहाँ पधार गए हैं। तो साध्वी प्रमुखा जी का भी समय समय पर यह वक्तव्य, भाषण और होता रहे यथासंभवतया। साध्वी वरिया भी कई बार बोलती है, हमारे मुख्य मुनि भी कभी कभी उपयोग होता है बोलने का, अच्छा क्रम चलता रहे। और एक प्रसंग, सामान्य सी बात है, वो हमारे संत लोग भी बैठे हैं, कि ये वो लोग चरण स्पर्श करने आते हैं, तो हालांकि चरण स्पर्श भले न करें, कोई करें न करें, ऐसे ही कोई खास बात नहीं, फिर भी लोगों की भावना मान लें, कुछ भी मान, चरण स्पर्श करते हैं। तो मैं थोड़ा टाइम का थोड़ा बता रहा हूँ कि 8 बजे का कोई प्रतिबंध नहीं रख रहे हैं, इसका सामान्य क्रम यह रख रहे हैं, यथा संभवतया सामान्यतया गृहस्थों के लिए आचार्य प्रवर का चरण स्पर्श का समय सायंकालीन अर्हत वंदना आदि उपक्रम के बाद का रखा जा रहा है। अर्हत वंदना आदि उपक्रम के बाद का रखा जा रहा है। आज से अनिश्चित काल तक, यानी घड़ी के साथ सीधा संबंध नहीं है। हमारा अर्हत वंदना आदि का उपक्रम सामान्य वो पूरा हो जाए, उसके बाद चरण स्पर्श है। अनुमान से लगाएं तो वर्तमान में वह समय अंदाज 8:25 साढ़े 8 के आसपास, वर्तमान के हिसाब से 8:25 साढ़े 8 अंदाज उसके आसपास वो टाइम होता है। तो वो 8 बजे वाली बात नहीं है। सायंकालीन अर्हत वंदना आदि उपक्रम की संपन्नता के बाद सामान्यतया समय है। कभी थोड़ा बहुत मोड़ा बेगा हो सकता है, तो इस क्रम को ध्यान में गृहस्थ लोग भी रख सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अब आगे का क्रम चले।